वेल हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो काफ़ी टाइम हो गया था पाइथन या पाई गेम की कोई वीडियो नहीं आई थी। अभी रिसेंटली मैंने 2 फन वीडियोज़ काइंड ऑफ अपलोड करी थी। तो मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था कि पाइथन या पाई गेम में भी कुछ ऐसा बनाए, कुछ बनाए। तो मैं अपनी पुरानी बुक्स निकाल रहा था, तो मुझे अपनी कोई स्कूल की बुक मिली जिसमें ना मुझे एक्चुअली वो सब दिखा। उन्हें तो लेंसेज़ होते हैं, देन रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ऐसे रेज़ आ रही होती है, देन कहीं पे इमेज बनती है वगैरह-वगैरह। आप लोगों में से जितने लोग लाइक 9th-10th में होंगे उनके में आई गेस आ जाता है ऑप्टिक्स। तो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे होता है। 1 सेकंड। ये रहा। तो ऐसे होता है ना कि ये एक लेंस बना होता है, देन ऐसे एक लाइन होती है, यहाँ पे उसका फ़ोकस होता है, यहाँ पे उसका सेंटर होता है, देन सिमिलरली यहाँ पे भी फ़ोकस है, यहाँ पे भी उसका एक सेंटर होता है एंड ऐसे यूँ लाइट आ रही होती है, तो वो यूँ बेंड हो जाती है। मतलब ज़्यादा ज़्यादा फिज़िक्स वाली डीप डेप्थ में नहीं जाएँगे, बिकॉज़ फिज़िक्स हमारा काम नहीं है पढ़ना यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली हम अपना पाइथन पाइगेम से ना एक यही चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कैसे ऐसे लाइट आए, देन वो लेंस के हिसाब से बेंड हो जाए, देन एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाए। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पाइगेम प्रोजेक्ट है, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे वो चीज़ ऐसी बुक में दिखी, जो एक ऐसी दिख रही थी कि इसको एक एनिमेशन या फिर उसका एक ग्राफिक्स काइंड ऑफ बनाया जा सकता है। तो फिर मैं वो उसी को बनाने में लग गया, सारी किताबें ऐसे ही बाहर ही छोड़कर। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, बट एक अच्छा-सा एनिमेशन बन गया, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ अभी। 1 सेकंड। तो ये मेरा कोड रहेगा। इस वीडियो में ना मैं सारा का सारा कोड नहीं करूँगा। थोड़ा-थोड़ा कोड मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, साथ-साथ में आपको लॉजिक समझाता रहूँगा, बिकॉज़ अगर मैं सारा ही कोड एक एक लाइन टाइप करने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है? तो उसको रन करते हैं अभी। तो ये है वो, मतलब आई होप काफ़ी लोगों को मतलब फिज़िक्स समझ नहीं आ रही होगी कि हो क्या रहा है। बट बेसिकली होता क्या है कि जो आप लोगों के चश्मे होते हैं ना, वो एक्चुअली बेसिकली लेंस ही तो होता है एक। एंड वो लेंस ग्लास से बना होता है। आजकल तो प्लास्टिक के भी आ रहे हैं। बट होता क्या है कि जब ऐसे लाइट आती है ना आपकी ग्लास में या प्लास्टिक की उस उसमें चश्मे में, तो वो उसकी डेंसिटी या उसके मटेरियल के हिसाब से ना बेंड हो जाती है। जिससे क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है ना दूर का देखने में या पास का देखने में, तो उसको एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि कोई लाइट आ रही है, बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ऐसे लाइट आ रही है एंड वो लेंस की ग्लास की अजीब-सी शेप की वजह से कन्वर्ज हो जाएगी लेंस के फोकल पॉइंट पे। अब ये फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इन सब डेप्थ में हम नहीं जाएँगे भैया, हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है, हमें कोड करना है, हमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, पाई गेम, पाइथन किसी भी चीज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमारा आज का एम रहेगा इसे बनाना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने बस लाइन्स को लाया है एंड देन लाइन्स को ऐसे बेंड कर दिया है एंड देन वो एक पॉइंट पे आके मिल रही है एंड देन ये जैसे आगे चल जाती है तो ये फिर से लूप बैक होके स्टार्टिंग में आ जाता है। तो शुरू करते हैं कोडिंग इसकी। बहुत सिंपल कोड रहेगा, थोड़ा-थोड़ा कोड मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, बिकॉज़ सारा ही कोड करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है? सबसे पहले हम सबको पता है क्या करना होता है, इम्पोर्ट पाइगेम। देन उसके बाद हमें इनिशियलाइज़ करना होता है। देन उसके बाद क्लॉक लिखते हैं हम अपना हमेशा। जो लोग मेरे साथ ये पूरा का पूरा कोर्स कर चुके हैं, वो सोच रहे होंगे कितना मतलब उनके लिए कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसे हम पूरा का पूरा कोड लिखा करते थे 1-1 घंटे क्लास में बैठ के, ठीक है? अपनी स्क्रीन सेट करेंगे, pygame डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड। लोगों को पता है मैं क्या लिखता था हमेशा। 8,600। देन उसके बाद डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन। कैप्शन सेट कर लेंगे अपना, लेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है? ये सब हो गया। उसके बाद हमें पता है हमें क्या लिखना होता था अपना हर बार की तरह, रनिंग इज इक्वल्स टू ट्रू एंड देन व्हाइल रनिंग स्क्रीन डॉट फिल। मैंने अलग-अलग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेड्स यूज़ करे हैं एंड काफ़ी सारी ऐसी कोऑर्डिनेट्स यूज़ करी हैं, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे सकता। वो मैंने ट्रायल एंड एरर से बार-बार 10 पिक्सेल, 5 पिक्सेल ऐसे हिला-हिला के उनको परफेक्टली ऐसे अलाइन करा है। तो आप लोग चाहो तो उनके साथ खेल सकते हो। उनको 50, 20 जितना मर्ज़ी हिला दो एंड देखो क्या चेंज आता है गेम में। एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो मैंने वहाँ पे ही एग्ज़ैक्टली वही सेम वैल्यू क्यों लिखी है। If event dot type is exactly equal to pygame dot quit,
रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दो एंड डिस्प्ले डॉट अपडेट एंड उसके ऊपर एक छोटा सा और क्लॉक डॉट टिक। 10 एफपीएस काफी रहेंगे क्योंकि कुछ ऐसा बहुत भारी एनिमेशन वाला काम हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी इस फाइल को रन करके देखते हैं, पाइथन 3 lenses lens डॉट py। इट वाज pygame dot display dot update। हाँ, pygame dot display dot update। okay, let's see। pygame dot display dot set caption हो गया। तो हमारा बैकग्राउंड आ गया, बैकग्राउंड का कलर आ गया, ऊपर हमारा कैप्शन भी आ गया एंड इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, अब हम एक एक्चुअली एलिप्स बनाएंगे बीच में। एलिप्स एक सर्कल होता है जिसको आप या तो चौड़ा कर दो या फिर चपटा कर दो, मतलब वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होता, तो वो होता है एक एलिप्स। जैसे आपने अभी देखा था ना बीच में लेंस बना हुआ था, तो वो एक एलिप्स था। तो एलिप्स बनाने का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, जैसे बाकी सारे शेप्स बनाते हैं वैसे ही हमारा एलिप्स बनता है। पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट एलिप्स, पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट एलिप्स। एलिप्स के अंदर पास होता है पहला पैरामीटर स्क्रीन कहाँ पे बनाना है, देन उसके बाद उसका कलर इन आरजीबी वैल्यूज जो कि मैंने नेट पे ट्रायल एंड एरर कर करके एक ये वाला ढूंढा है। ये थोड़ा सा ग्रेइश काइंड ऑफ होता है। देन उसकी कोऑर्डिनेट्स जाती है, ये होता है उसका एक्स, ये होता है उसका वाई, ये होती है उसकी विड्थ, ये होती है उसकी हाइट। डन। ठीक है, तो ये हमारा एक एलिप्स बन गया वहां पे स्क्रीन के सेंटर में। ठीक है, अब मैं थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट करूंगा बिकॉज बहुत सारी रेपिटेशन है, बहुत सारी सेम चीजें लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारी सेंटर की लाइन रहेगी पूरी की पूरी, रेड कलर से बन गई है। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी चीजें ऐड करेंगे हम, जो आपने देखा था कि मैंने उसमें लिखा हुआ था OFC। ये सब एक्चुअली बेसिकली होता है कि सेंटर क्या है, फोकल पॉइंट क्या है, देन O होता है पूरे के पूरे लेंस का सेंटर। इतना हमें फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेट जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड मूव अहेड। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आया है। पूरा का पूरा कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कोड कॉपी पेस्ट करा है हमने, ठीक है। लेट्स रन इट। ओके, वी डिड नॉट डिफाइन फॉन्ट 16। हाँ, पहले फॉन्ट भी डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर। फॉन्ट 16 इज इक्वल्स टू pygame डॉट फॉन्ट डॉट फॉन्ट फ्री sans bold डॉट tf एंड देन इसका साइज रहेगा 16। एंड देन सिमिलरली एक फॉन्ट और मुझे बनाना है 23 साइज का, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। इसको कर लेते हैं 23 ताकि हमें याद रहे कि कौन सा फॉन्ट है। लेट्स राइट इट। ओके सुपर। तो हुआ क्या कि हमारा लेंस बन गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं इसको, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता बट बार बार मेरे अंदर का इंजीनियर बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। देन वो दो सेंटर होते हैं, दो फोकल पॉइंट एंड देन एक O होता है पूरे लेंस का सेंटर। एंड वो जो एक वाइट लाइन है सबसे लेफ्ट में, वो है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा दूर, मतलब उसे कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइंस बनानी है कि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है यू। ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस 5 लाइंस ड्रॉ कर देनी है और कुछ नहीं। तो हम सबसे नीचे आते हैं एंड अपना 5 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इसमें काफी सारा x1 x2 y1 y2 ये सब है। मैं एक बार इसको भी ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, देन आपको समझाता हूँ कि ये x1 x2 y1 y2 एक्चुअली है क्या। ओके डन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरी 5 लाइनें बन गई है ना। कुछ नहीं करा मैंने, बस 5 लाइनों का कोड लिखा है नीचे कि 5 लाइनों को ड्रॉ कर दो
एंड आपको मैं समझाता हूँ कि x1 x2 एंड y1 y2 बेसिकली क्या है, ग्रीन यूज करते हैं। तो x1 इज दिस कोऑर्डिनेट जो कि सबका सेम है यहाँ पे, है ना। x2 इज दिस कोऑर्डिनेट, एकदम जो इनका बॉटम, जो इनका एकदम राइट वाला पार्ट है ना, वो भी सबका सेम है। ठीक है। y1 इज इसकी हाइट, y2 इज इसकी हाइट, y3 इज इसकी हाइट एंड y4 इज इसकी हाइट, जो कि इसके रिस्पेक्ट में बताई गई है। आप सबको पता ही है कि y नीचे जाते हुए बढ़ता है एंड जो हमारा x है वो राइट जाते हुए बढ़ता है ना। तो यही फंडा होता है पाई गेम का। एंड इसी के हिसाब से मैंने हर एक लाइन को उसकी उसकी हाइट दे दी है एंड उसका x दे दिया है कि कहाँ पे उसको रहना है। सुपर। ये ड्राइंग रिटर्न हटा देते हैं। ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको एक्चुअली मूव करना है ना। एंड मूव करने वाला एनिमेशन कोई इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं, हम इससे भयंकर भयंकर चीजें बना चुके हैं अपने कोर्स में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा ऊपर वेरिएबल देता हूँ मूव, जिसको मैं स्पीड देता हूँ 5 की। मैं चाहता हूँ कि ये 5 5 5 5 पिक्सल से आगे बढ़े। ठीक है। देन मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लूंगा एंड एक ये। ओके। तो ओ बेसिकली सेंटर, जो हमारा लेंस का सेंटर था ना, मैं एक बार आपको रंग के दिखा रहा हूँ कि ओ कहाँ पे लिखा हुआ है। ओ इज दिस सेंटर, है ना। तो मैं एक डिफरेंशिएटर लगाना चाहता हूँ कि जब मेरी लाइंस ऐसे चलते 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 आएंगी तो वो ओ पे आके रुक जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ओ के बाद वो बेंड होना शुरू कर दे, है ना। तो अभी हम कोड लिखेंगे कि हमारी लाइंस मूव करती रहे करते रहे करते रहे करते रहे, बट वो ओ पे आके रुक जाए। तो उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। मैं बस यहाँ पे ये कर दूंगा लाइंस के ऊपर आके, इफ नॉट ओ, कि मतलब जब तक मेरा ओ फॉल्स है तब ये एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखना एक बार। प्लस इक्वल टू मूव एंड देन x2 इज ऑल्सो प्लस इक्वल टू मूव। देन उसके बाद मैं बोल दूंगा इफ जो मेरा x2 है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 400, बिकॉज मेरा जो o है वो 400 x कोऑर्डिनेट पे है। तो क्या करो, o को ट्रू कर दो एंड जैसे ही मेरा o जो है वो ट्रू होगा तो मेरी लाइंस जो है मूव करना छोड़ देगी, रुक जाएगी। लेट्स सबमिट वंस अगेन एंड सी क्या होता है। ये मेरी लाइंस मूव करते हुए आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है एंड ये आके यहाँ पे आके रुक गई, है ना। सारी की सारी लाइंस यहाँ पे आके रुक गई। फिर से हम लेके देखते हैं इसको। मूव हो रही है, लेंस तक आ रही है, जैसी ओ तक आएंगी रुक जाएंगी। सुपर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से डिफिकल्ट पार्ट शुरू होता है पूरे प्रोग्राम का, कि हमें एक्चुअली उन्हें कन्वर्ज करके एफ तक लाना है। तो मैंने ये डिटरमाइन कर लिया कि मेरी लाइंस ओ पर कब पहुंची, है ना। अब यहाँ पे जब मेरा ओ जो है वो ट्रू हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक अलग कंडीशन डाल के कोड लिखता हूँ कि इफ ओ, ये मतलब अगर लाइन ओ तक पहुंच चुकी है तो क्या करो, मूव को कर दो तुम 2। ठीक है। बिकॉज देन मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा मोशन स्लो हो जाए, वो 2 की स्पीड से आगे बढ़े, है ना। बिकॉज होगा क्या, जो सेंटर वाली लाइन है वो तो सीधी जा रही है, जो टेढ़ी वाली जो ऊपर से ऐसे बेंड होकर आएगी ना, उससे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी स्पीड स्लो हो जाए ताकि सब एक साथ आराम से वहां पे पहुंच पाए। ठीक है। x1 प्लस इक्वल टू मूव करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। x2 प्लस इक्वल टू मूव करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी अलग अलग लाइंस को अलग अलग एंगल से मूव करवाना है। ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा y1 और y11 था ना, उसकी एक्सप्लेनेशन अब आएगी। लेट्स गो टू आवर पेंट एंड मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं। तो जैसे ये मेरी एक लाइन है ना, ये टेढ़ी बन गई, बट ये लेट से कि एक ही लेवल पे है। तो जो ये वाली हाइट है, ये है y11, और जो ये वाली हाइट है, ये है y1। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी एक ही लाइन को दो अलग अलग हाइट्स असाइन कर दी। इनिशियली वो दोनों हाइट्स इक्वल होंगी, आप हमारे कोड में भी देख सकते हो कि इनिशियली y1 जो 200 है, y11 भी 200 ही है। क्यों? बिकॉज हमारी लाइंस पहले तो सीधी आ रही है ना। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा y1 नीचे हो, y11 नीचे होगा एंड y1 ऊपर होगा। आर यू गेटिंग इट? कि जब मेरे एनिमेशन यहाँ पे पहुंचेगा, पाइथन 3 कॉन्वेक्स,
देखो, जब मेरा एनिमेशन ओ के पास पहुंचेगा ना, तो होगा क्या कि मेरी लाइंस की हाइट अलग अलग हो जाएगी। मेरी जो लाइन ऐसे आ रही थी, उसका y11 नीचे हो जाएगा, y1 ऊपर हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो लाइन नीचे से आ रही है, उसका जो है y44 वो ऊपर हो जाएगा एंड y4 नीचे रहेगा। तो हमें इस चीज को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे उनको अलग अलग स्पीड से टर्न या मूव करवाना होगा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा y11 है, उसको तुम मूव करो +2 की स्पीड से। जो मेरा y22 है, उसको तुम मूव करो +1 की स्पीड से। सिमिलरली जो मेरा y33 है, उसको मूव करो -1 की स्पीड से। एंड जो मेरा y44 है, उसको मूव करो -2 की स्पीड से। क्यों? बिकॉज जो मेरी ऊपर वाली लाइन है, मेरी 5 लाइनें है ना, 5 लाइनों में से एक तो सेंटर पर है, 2 ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर वाली है, उसको ज्यादा जल्दी बेंड होना है ना, बिकॉज उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है कंपेयर टू वन जो उसके नीचे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऊपर वाली लाइन है वो ज्यादा जल्दी मूव करे, उसके बाद नीचे वाली थोड़ा मूव करे। जो मेरी एकदम उस पर है, ओरिजिन पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो तो सीधी चलती रहेगी। जो एक उसके नीचे है, मैं चाहता हूँ कि वो हल्का सा तेज मूव करे, और जो सबसे नीचे है वो भी फिर से तेज मूव करे, है ना। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये मेरी लाइंस आई। ओके, ये तो मैंने ओरिजिनल कोड रन कर दिया। वेट, पाइथन 3 lens.py, ये मेरी लाइंस आ रही है, सेंटर तक पहुंची एंड देन कन्वर्ज होने लग गई, है ना। तो वी आर हाफ वे देयर। बट ये क्या हो रहा है, ये तो मतलब आगे ही बढ़े, ये तो अजीब सा हो गया ना काफी, कि मतलब कन्वर्ज होने के बाद वो रुक नहीं रही, या अजीब सा ही आगे स्ट्रेच होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब कन्वर्ज हो, तो वो पॉइंट्स आगे ना मूव हो। अभी क्या हो रहा है, हमारे वो पॉइंट्स जो है वो आगे मूव हो रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऊपर वेरिएबल लिया था ना पी करके, जिसको मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा था। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मेरा जो x2 है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा 500 के, बिकॉज 500 पे क्या है, 500 पे मेरा फोकल पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा p को कर दो ट्रू, एंड सिमिलरली मैं एक ऊपर यहाँ कंडीशन ऐड कर दूंगा एंड नॉट p। तो ये थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट इसको एक बार ध्यान से धीरे समझो। मैंने क्या बोला, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि लाइंस मूव कराओ, लाइंस मूव करा ली, चेक। सेकंड स्टेप क्या था कि सेंटर पे लाके रोक दो, हम सेंटर पे लाए, सेंटर पे लाके हमने रोक दिया, चेक। थर्ड स्टेप क्या है, उनको कन्वर्ज करवाओ, कन्वर्ज हमने करवा दिया यहाँ पे, चेक। फोर्थ स्टेप क्या था, कि जब वो कन्वर्ज होके मिल रही थी ना, तो वो तब भी आगे ही बढ़े जा रही थी। उन्हें आगे नहीं बढ़ना, उन्हें कन्वर्ज होके ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग जगहों पे जाके निकलना है। तो वही हमारी कोशिश है यहाँ पे। हमने बोल दिया कि जब तुम पी पे फोकस पे पहुंच जाओ ना, जब फोकस पे पहुंच जाओ, तो उस टाइम एक काम करते हैं, इसको एफ कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से याद रहेगा कि इसका रिलेवेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब तुम फोकस पे पहुंच गए हो, ठीक है, जब तुम फोकस पे पहुंच गए हो, तो मेरा ये जो ये वाला कोड है ना, ये रन करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि जो मेरा एफ है वो ट्रू हो जाएगा एंड नॉट ट्रू फॉल्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे एंड है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन चलेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे एक और कोड लिखूंगा, इफ पी, सॉरी इफ एफ की मतलब तुम फोकस पे पहुंच चुके हो, तो तुम्हें क्या करना है, तो मैं बोलूंगा मूव प्लस इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x1 प्लस इक्वल टू मूव, x2 प्लस इक्वल टू मूव। ओके, देन मैं बोलूंगा काफी सारे प्लस इक्वल टू मूव है यहाँ पे। लेट जस्ट कॉपी पेस्ट इट, ताकि टाइम बच जाए सबका। मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है। मैंने यहाँ पे बोला है कि जब तुम फोकस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो जो मेरा y1 और जो मेरा y11 है, वो दोनों के दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। अभी हमने ऊपर क्या करा था, हमने अपने y11 की मूवमेंट करी थी 2 से, कि भैया एक काम करो, जो हमारी ये लाइन आ रही है ना, तो इसका जो ये वाला पार्ट है y11, इसको तुम 2 से बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, तुम्हारी लाइन ऐसे जा रही है ना। जो ये वाला पॉइंट है ये स्टेबल है, ये ऐसे जा रही है।
ये स्टेबल है ना। बट अब हमने क्या करा, अब हमने बोला कि तुम एक काम करो, y1 को भी बढ़ाओ। तो वो क्या रहा था कि जो मेरी लाइन ऑलरेडी ऐसे टेढ़ी हो गई थी ना, तो अब वो पूरी की पूरी ऐसे ही बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे मैं y बढ़ा रहा हूँ मेरी लाइन नीचे जाती जा रही है, एंड मैंने ऊपर x की भी मूवमेंट दे दी है, तो होगा क्या कि मेरी लाइन आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, क्योंकि वो नीचे तो आ ही रही थी ऐसे। अब मैंने उसको x का भी मूवमेंट दे दिया है, तो वो इधर भी जाएगी, तो वो बेसिकली आपको अब ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको एक बार हम करके देखते हैं। मेरी लाइन्स आ रही है, पहला पॉइंट चेक हो गया। दूसरा पॉइंट है कि वो ओ पे आके रुक जाएंगी, चेक। तीसरा पॉइंट कन्वर्ज होने लग गई, चेक। चौथा पॉइंट कि वो फोकस पे आके कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई, ओके, तो इन्हें यहाँ पे रोकना है। ओके, हमने यहाँ पे कर दिया प्लस इक्वल टू मूव। ठीक है, हमने उनको y का भी मोमेंट दे दिया, एंड हमने उनको x का भी मोमेंट दे दिया। हाँ, तो हमारे सारे के सारे मूवमेंट हो रहा है, अपनी जगह पे जा रहा है। हमने यहाँ पे एक चीज गलत कर दी थी, हमने यहाँ पे सिर्फ प्लस इक्वल टू कर दिया था मूव को। वो क्या था, वो एक्सेलरेट करने लग गया, जो कि हमें एकदम ही नहीं चाहिए था। तो मैंने उसको प्लस इक्वल टू की जगह नॉर्मल इक्वल टू कर दिया है, एंड लेट्स रन इट वंस अगेन एंड सी कैसा आउटपुट आता है। हमारी लाइंस मूव हो रही है, चेक। सेंटर के पास लाइन आके रुक गई, चेक। कन्वर्ज होने लगी, चेक। देन फोकस पे आके उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, एंड देन वो आगे बढ़ गई बिना एक्स को मूव करे हुए, चेक। सुपर, इतना हो गया। हमारी लाइंस आई, एक जगह पे रुकी, कन्वर्ज करी, एंड देन आके यहाँ पे रुक गई। अभी आगे ही जाई जा रही है, आगे ही जाई जा रही है, इतना भी नहीं चाहिए हमें। मैं चाहता हूँ कि वो एक पॉइंट पे जाने के बाद रुक के देन वापस लूप बैक होके स्टार्टिंग पर आ जाए। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लिख दूंगा कि अगर जो मेरा x2 है, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा हो गया, लेट्स से 605 से बड़ा हो गया x2, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी इनिशियल कंडीशंस थी ना, सारी की सारी, उन इनिशियल कंडीशंस को मैं यहाँ पे फिर से लाके रख दूंगा। ठीक है, तो जो मेरी इनिशियल कंडीशन सबसे ऊपर थी कि मेरा x क्या होगा, मेरा मूव क्या होगा, हाँ ये हमने यहाँ पे ऊपर लिखी थी ना, ये सारी की सारी, इनको मैं उठाऊंगा ऐसे और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए फिर से, सारे के सारे लाइंस, सारी की सारी चीजें वापस अपनी जगह पे पहुंच जाए। इसीलिए मैंने ये सारे के सारे इतने सारे वेरिएबल्स लिए थे, बिकॉज ताकि मैं उन सब चीजों को एक ही जगह पे हैंडल कर पाऊँ। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। लाइंस मूव हो रही हैं, सेंटर के पास जा रही हैं, कन्वर्ज हो गई, फोकस के पास गई, बाहर निकल रही है बिना अपनी मूवमेंट छोड़े हुए, एंड हल्का से एक्सटेंड होकर फिर से वापस आ गई। सुपर, सुपर, तुम्हारा प्रोजेक्ट बन चुका है ऑलमोस्ट पूरा। बस अब इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली चीजें लिख देते हैं जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में लिखी थी ना। तो इसको बंद करते हैं, बंद। एंड सबसे बॉटम पे जाके हम ये चीज़ लिख देंगे बस, कि एक्चुअली मतलब ये हो क्या रहा है। अगर किसी को अपने स्कूल में दिखाना हो, या किसी को एक्चुअली इसका लाइक साइंटिफिक वो चाहिए हो पूरा फिजिक्स वाला, कि एक्चुअली होता क्या है, तो ये है उसका पूरा का पूरा मैसेज, एंड पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। कि जब इमेज बहुत दूर, मतलब बेसिकली इन्फिनिटी पे रखी होती है, तो जो उससे लाइट आ रही होती है, वो हमारे लेंस से कन्वर्ज होकर फोकस पे फॉर्म होती है। अब मैं इसके फिजिक्स में नहीं जाना चाहता कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। मैंने एक बहुत बेसिक सी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने का, और तो आप गूगल पे पढ़ सकते हो कि क्या होता है, कैसे कॉन्वेक्स लेंसेज में इमेजेस फॉर्म होती है। बेसिकली कीवर्ड है कॉन्वेक्स लेंसेज में इमेजेस फॉर्म होना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, ठीक है, एंड कॉन्केव लेंस ऐसे होता है, लाइक उल्टा इसका एकदम। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। बाकी मेरे को लाइक जितने भी ऐसे और भी बहुत सारे इसके इमेज फॉर्मेशन होते हैं, तो अगर आप लोगों का मन है तो आप वो वाली इमेज फॉर्मेशन भी बना सकते हो। एक इमेज फॉर्मेशन होती है कि ऑब्जेक्ट यहाँ सी पे रखा हुआ है, एक इमेज फॉर्मेशन होती है कि ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है, तो उसकी अलग अलग तरीके से लाइट्स आती है, देन वो अलग एंगल एंगल पे बेंड होती है, देन उसकी अलग जगह पे जाके इमेज बनती है। तो आप लोग चाहो तो वो सब चीजें भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरा मोटिव ये था कि आपको बेसिकली समझाना कि कैसे लाइंस को मूव करो, कैसे बेंड करो, कैसे कन्वर्ज करवाओ, एंड देन कैसे एक पॉइंट पे लाके उन्हें रोक दो ताकि वो आगे मूव ना करे, जैसे हमारा पहले हो रहा था ना। तो और हमने यहाँ पे लूप बैक पे भी लगा दी चीजें, कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद हमने सारी की सारी कंडीशंस उन्हें रीसेट कर दिया।
भैया फिर से वापस चलो, रिवाइंड। तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का प्रोजेक्ट। इसमें कोई हमने एसेट्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं करे हैं। ये पूरा का पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। बाकी इसमें इतना आई होप ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स तो था नहीं, सब कुछ ईज़ी ही था। बाकी अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स है, कुछ भी है, तो प्लीज़ जॉइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल। डिस्कॉर्ड चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आके आपको पाइक गेम का एक अलग से चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप पूछिए हमसे डाउट, जो भी आपके डाउट्स हैं। मैं हूँ एंड बहुत सारे मेंटर्स और हैं, बहुत सारे मेंटर्स जो आपके आंसर्स देने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि मतलब आपको क्या देखना है नेक्स्ट, क्योंकि ये तो मुझे कुछ रैंडमली लिटरली मज़ाक नहीं कर रहा, मेरी किताबें भी ऐसे बाहर पड़ी है। मुझे सारी किताबें जो अंदर रखनी थी, ठीक है, मुझे कुछ ऐसी रैंडमली मिल गया तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। बाकी डू कमेंट कि आपको क्या देखना है नेक्स्ट। पाइथन, पाइगेम, गेम लैब, एमआईटी, थंकेबल, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, आपको लगता है कि यार मुझे इसके बारे में हल्का सा टचअप चाहिए या फिर कुछ सीखना है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ हमें। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज़ काफ़ी काफ़ी टाइम लगा मुझे। मम्मी से भी काफ़ी डाँट सुनी कि किताबें सारी भारी पड़ी रह गई, उनको भी जाके समेटूँगा मैं अभी। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दो मेरे लिए इस चीज़ को लेकर, कमेंट करके मुझे डेफ़िनिटली बताओ। शेयर करो प्लीज़, दोस्तों को बताओ, पाई गेम सीखो, पाई गेम से इतनी कूल चीज़ें कर सकते हैं हम, ठीक है? एंड देन इस बारी मैं सही बोलूँगा, सब्सक्राइब करो इस चैनल को प्लीज़। हर बार मैं गलत बोल दूँगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो फिर मुझे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। एंड मैं ऐसे ही आता रहूँगा हर वीक, मतलब और फन फन या फिर ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर। टाटा, बाय बाय।